वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। वो भी एक नजारा था और आज भी एक नजारा है। जमाना सदा एक सा नहीं रहता। जमाना की जो परिवर्तनशील स्थिति है वही वस्तुतः हमें नाना प्रकार के अनुसंधान कराती है और हमें विकास का मौका देती है, और हम जीरो से हीरो की तरफ, हीरो से जीरो की तरफ परिवर्तन होता हुआ व्यक्ति नाना प्रकार की उपलब्धियां करता है कि हमारे मन में, हमारे ज्ञान में हर मिटती हुई क्रिया को वो बीज बना ले गए। हर मिटती हुई क्रिया को, हर मिटते हुए संस्मरण को, हर बिकते हुए विचार को यदि वो बीज बना लेता है तो लगता है बीज मिटता है, मिटता नहीं है, फसल उगती है। आज जो बाहर से अभिनंदनोदय तीर से देख रहे थे, कुछ अधूरा था एक महीने पहले, आज कुछ पूरा सा लग रहा है। वो भी एक नजारा था और ये भी एक चातुर्मास का प्रवेश हुआ था। वो एक नजारा था, एक दृष्टि थी, एक सोच था चातुर्मास का। आज वह सोच नहीं है, आज सोच है पंच कल्याणक का। हर व्यक्ति का विचार बदला है, हर व्यक्ति का सोच बदला है, और मेरे प्रवेश करने का भी ढंग बदला है। उस समय आए थे, चातुर्मास की विचार रहता है, साधना रहती है, सोच रहता है चातुर्मास में कुछ साधना करना है, कुछ उपलब्धियां करना है, कुछ साल भर के लिए कमाई करना है, साल भर के लिए अपने आप में एक शक्ति का अर्जन करना। साधु का चातुर्मास साधु के लिए बहुत बड़ी शक्ति का मास होते। उनमें जो वो अद्भुत कमाई करता है, अचिंतनीय कमाई करता है, वो उनकी संकल्प शक्ति में पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही वह संकल्प करता है कि हमें अब 4 महीने एक स्थान पर स्थिर रहना है, उसका सब कुछ स्थिर हो जाता है, सब कुछ विचार भी स्थिर हो जाते हैं। सब प्रकार के विचार खत्म होकर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एक ऐसी स्थित प्रज्ञ की स्थिति बन जाती है जिनका मन भी स्थित प्रज्ञ, जिनका ज्ञान भी स्थित प्रज्ञ, जिनकी क्रियाएं भी स्थित प्रज्ञ। स्थिति के अलावा कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ मिटता नजर नहीं आता, सब कुछ शाश्वत नजर आता है। चातुर्मास की सबसे बड़ी स्थिति होती है सत और शाश्वत सत्ता की अनुभूति। स्थिति की अनुभूति, सबको स्थित कर दो, विचारों को भी स्थित कर दो, और जब व्यक्ति स्थित हो जाता है और उसके साथ ज्ञान की धारा और बह जाए तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है।
और स्थित प्रज्ञ जब साधु होता है, समझ लेना वो एक बहुत शक्तियों का भंडार अर्जन करना शुरू हो जाता है। बहुत सारी आत्मिक सिद्धियां, प्रसिद्धियां नहीं, सिद्धियां स्वतः ही जागृत होती, एक के बाद एक। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो भी एक नजारा था और आज आया हूं। स्थित प्रज्ञ होने की बात ही नहीं आई ध्यान में। प्रवेश करते सोचा कि मैंने कहा अब क्या करूंगा। उस समय तो आया था तो बोला था चतुर्मास करूंगा और साधना करूंगा। अब प्रवेश कर रहा था स्टेशन के पार, तो मन से पूछा अब क्या करेगा। बोले उस समय साधना किए, अब प्रभाव ना करेगा और क्या करेगा। चातुर्मास साधना का समय रहता है और शेष समय, हाँ, तो साधना का तो कार्य ललितपुर में हो चुका और उसके बाद हम कई थाने बदल करके आ रहे हैं। यहाँ से गए थे तो बांसी पड़ा, बांसी से जखौरा, जखौरा से सतोदय, सतोदय से देलवाड़ा, देलवाड़ा से जाखलोन, जाखलोन से देवगढ़ और देवगढ़ देवोदय, देवोदय और फिर आए शांतोदय, फिर आए जाखलोन, फिर पुनः। अब मैं यहाँ पुनः शब्द इसलिए नहीं लगा रहा हूं, अब तो नया शब्द लगा रहा हूं, पुनः शब्द नहीं, क्योंकि साधना के लिए आया होता फिर से तो पुनः लगाता। वो तो अब पुनः तो गया, अब नया है प्रभावना का। सबका एक मूड, सबके चेहरों पर एक प्रभावना की झलक है और प्रभावना में एक ऐसी संपत्ति, साधना में साधु की कमाई होती है और प्रभावना में श्रावक के भंडार भरते हैं। साधु दो ही चीजों में रहता है, अंतर जाता है तो स्वयं का भंडार भरता है और बाहर देखता है तो जगत का भंडार भर देता है। प्रभावना में साधु का खर्च ज्यादा होता है, कमाई कम होती है। साधना में कमाई ही कमाई होती, खर्च, प्रभावना में खर्च तो ज्यादा होता है, कमाई कम होती है। और तुम्हारे लिए जब साधना में साधु चला जाए तो तुम्हारा बंद का, और प्रभावना में साधु आ जाए तो बस श्रावक का माला माल समझना चाहिए। 9 गजरत की प्रभावना अभी भी मंडी वाले याद करते हैं। अब 11 रथों की प्रभावना देखना क्या नजारा लाती है। नौ गजरतों की फसल, 9 गजरतों में जिन्होंने बोया था उनकी इतनी फसल हुई कि अभी तक भी उनके चेहरों पर लहलहा रही है। और अब 11 रथों की जो फसल है, प्रभावना है, आप गृहस्थों के लिए चारों तरफ की एक कहना चाहिए सारंग है, सारंग। ये 11 गजरत मैंने कहा, साधु जब प्रभावना को आवे समझ लेना अब बहुत बड़ा इस जगत का भंडार भरने वाला है। क्योंकि साधु जब प्रभावना करता है तो उसकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है। जहां दृष्टि होगी वही सृष्टि होगी।
अंतर में दृष्टि चली जाती है तो सृष्टि अंदर की पनपती है, और बाहर दृष्टि चली जाए तो सृष्टि बाहर की पनपती है। प्रभावना में बाह्य दृष्टि होती है, और बाह्य दृष्टि का अर्थ है जगत का, श्रावक का, भक्तों का एक ऐसा जीवन निश्चित कर देना कि वे हर उतार चढ़ाव में हमेशा अपनी जिंदगी का झंडा ऊंचा करके चलते। 9 गजरथ के 9 गजरथ का इतिहास भी ललितपुर ने बनाया था, और 11 रथों का इतिहास भी ललितपुर बनाएगा। ये दुनिया की स्थिति है, और अंत में समय ज्यादा हो रहा है। कल भी एक नजारा था, देखो 3 बातें कही थी, वो भी एक जमाना था, वो भी एक नजारा था, ये बता दिया। अब कल भी एक नजारा था और आज भी एक। कल सुबह का माहौल क्या था? हम भी कल सब संघ ने कहा कि इतनी ताकत हिम्मत में नहीं, शरीर में नहीं है कि सवेरे के मौसम को झेल सके। बहुत मौसम, क्योंकि पूरी बेतवा नदी के किनारे हम लोगों की अच्छी तरह कुल्फी जमी हुई है, और फिर थोड़ी बहुत पिघली थी तो वो शांतोदय में तो पूरे ही जमी गए। वहां की रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई माउंट आबू रात गुजारी हो। तो हिम्मत नहीं हुई, कमेटी वालों को भी थोड़ी सी आई दया। अब ये नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों को मेरे ऊपर दया आ रही थी कि स्वयं ठंड से बचना चाहते थे, अब वो अंदर की बात वो जाने। हमें तो यही लगा, तो सब ने प्रस्ताव बनाया कि दोपहर में प्रवेश किया जाए, लेकिन पता नहीं है ना, आहार के बाद, समय के बाद उठा तो उठना में कि चलो चलते, किसी को बिना इंतजार किए बढ़ गया। और ऐसा बड़ा कि कल का विहार शायद पहली बार इतना बड़ा हुआ। और रात में सब लोगों ने लेट लगा, बाकी हम तो यहाँ बिल्कुल ठीक, मौसम ने तो ठीक समय पर अपनी छाता खोल दिया था, लेकिन आप लोगों ने टाइम कल के मौसम को देख के रखा। देखो आज रवि पुख नक्षत्र है, और रवि पुख नक्षत्र ने और आपके होने वाले 11 गजरथ रथों ने और आपकी सब भावनाओं ने आज सबसे बड़ा शगुन कर दिया कि सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। हमें दीप जला करके प्रकाश करने की जरूरत नहीं पड़ी। सूर्य सबसे बड़ा दीप बिल्कुल निर्बाध रूप से, पहली किरण में भी धुंध नहीं थी। पहली किरण सूर्य की निकल रही थी, बताया एकदम स्पष्ट सूर्य निकला। और ये आज सुबह का एक नजारा, एक शुभ संकेत, शुभ शगुन और शुभ बरसात, ये सारे जगत के लिए बहुत कल्याणकारी होगी। अब यही है, ऊपर से तो सब शगुन शुभ है। ललितपुर वालों, तिथि भी पुख नक्षत्र है, सूर्य ने भी अपनी सहमति दे दी, प्रकृति ने दी। अब अंदर का मुहूर्त तुम्हारा कैसा है तुम जानो। तुम्हारा अंदर को भी आप इतना ही निर्मल कर लो जितना निर्मल आकाश में आज सूर्य है। इस पंच कल्याणक महोत्सव में सब प्रकार के विकल्प, द्वंद्व, व्यसनी व्यसन छोड़ देवे, कंजूस कंजूसी छोड़, कंजूसी छोड़ देवे,
कसाईवान छोड़ देवे, राग देश वाला राग देश, सब छोड़ करके आज सौगंध करे कि जब सूर्य ही पूर्ण निर्मलता के साथ बाहर ने संकेत दे दिया तो अंतर का सूर्य भी हमारा भी निर्मल ही रहेगा। बताते जब पंच कल्याण के महोत्सव होते हैं 6-6 महीने पहले, नगर के सारे मनोमालिन्य दूर हो जाते, बाह्य गंदगी दूर हो जाती है, पृथ्वी कंटक रहित हो जाती है, कांच के समान दर्पण के समान निर्मल हो जाती है, सबकी दरिद्रताएं दूर हो जाती है, सब बैर भाव भूल जाते हैं, यहाँ तक कि राजा समस्त बंदी जनों को, जो महान दुश्मन होते हैं, जो युद्ध होते थे ना पहले, उन बंदी जनों को भी मुक्त कर देते हैं और सारे दुश्मनों को भी अपने यहाँ निमंत्रण दे करके और महोत्सव मनाते हैं। इसलिए अब अंदर का सूर्य आप लोग जगाए, बाहर का तो हमने सब यशोगान, सब शुभ ही शुभ होने, बस अंदर का सूर्य और तुम जगा लो तो तुम्हारा बिल्कुल शुभ ही शुभ हो जाएगा। और अंदर तुम्हारी गंदगी रही तो फिर मत कहना कि हमें किसी ने कहा नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था। बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बाद में तुम कहोगे महाराज मुझे किसी ने बताया नहीं, तो हम कह देंगे कि हमने 8 जनवरी रवि पुख नक्षत्र में प्रातः 10:55 पर मैंने पहले से ही आगाज कर दिया था। और तुम्हें मालूम है इस मुख से जो आगाज हो जाए वही आवाज जिंदाबाद हो जाती है। इसलिए सब प्रकार के सब विकल्प, महिला पुरुष बच्चों से मंडलों से सब से कहना, सब एकदम भाईचारा, एकदम निर्मलता। 20 दिन बचे हैं शायद, है ना, 20-22 दिन जो बचे, 20 दिन बचे। सब विकल्पों को द्वंद छोड़कर कुछ विकल्प नहीं, मात्र एक ही लक्ष्य है, हमारा नगर वह 11 रथों का महोत्सव, त्रिकाल 24, नंदीश्वर महादीप, सहस्रकूट, रजतमय 24 और जिनवृंद। हाँ, और 2 लोगों ने तो कहा है कि 2 सोने की मूर्ति और बनी है ललितपुर में, बड़ी बड़ी 51 इंच की सोने की मूर्ति बनी है, ऐसा लोगों ने कहा है। 2000 किलो की सोने की मूर्ति बनी, ऐसा हमें किसी ने कहा है। अभी मुझे पता नहीं है, शादी की तो पता है, लेकिन 2000 किलो की एक मूर्ति 2000 किलो की है, ऐसी 2 मूर्ति सोने की बनी है, ऐसा हमारे कानों में सुनाई पड़ा है। अब वो क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख करके आए और वहां जब जयपुर में देखा तो सबने यही कहा, भैया इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कहाँ की बन रही है, इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कहाँ की बन रही है? तो उन्होंने कहा ये ललितपुर की है, ललितपुर की। तो उन्होंने मुझे सुनाया, महाराज जी अभी तो वही सुना था कि रजतमयी मूर्ति बनी थी, आपने घोषणा की थी कि रजतमयी विश्व की पहली मूर्ति यहाँ पर, लेकिन आपने कभी भी सोने की मूर्ति तो नहीं बताई कि सोने की भी बन रही है। इतनी अच्छी मूर्ति को आपको घोषणा करना चाहिए था। मैंने कहा भैया ये तो मुझे भी पता नहीं है। यानी ऐसे जो बनते समय अपने आप का स्वर्ण का रूप दिखा रही है, वो भी अपने आप में एक होने वाला है। तो सब तरफ से शुभ समाचार हैं। बस आज मेरा प्रवेश पर सबके लिए एक ही बात
सबको आज एक ही संदेश, पुख नक्षत्र, रविवार का दिन, रवि नक्षत्र, और रवि ने अपना पूरे रूप दिखाया। आप लोग भी सब विकल्प, एक ही चर्चा, घरों में भी सासू बहू में अनमन हो तो 20 दिन के लिए छोड़ दो। हर बहू सासू के पैर पड़ के कहेगा मम्मी जी, और हर सासू आशीर्वाद देके कहेगा बिटिया जय हो। बहू को बेटी मान लो और बहू सासू को, सब घर के भी, भाई भाई में हो तो वो भी भूल जाओ, अड़ोसी पड़ोसी में हो तो वो भी भूल जाओ, व्यापार धंधे में हो कोई बात तो वो भी, सब तरफ से भूलकर बस एक ही बात है कि ये जो भंडार खुलने वाला है 20 दिन बाद, उस कमाई से वंचित मत रह जाना। अंतिम वाक्य है, आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर, और इस महोत्सव का चूका श्रावक, ललितपुर का श्रावक कब ठिकाने लगेगा। डाल का चूका बंदर तो फिर भी, आषाढ़ का चूका किसान तो 1 साल में, और डाल का चूका बंदर 7 गांव के मध्य के पीपल की पाती लाए तो टूट जाता है, बंदर गिर जाता है ना, तो उसको क्या देते हैं बंदर वाले लोग सब, कि 7 गांव में, जो गांव के बीच में पीपल है, उन 7 गांव की पत्ती ला करके और सारे बंदरों को खिलाए तो उसको भी उसका भी चूकना खत्म हो जाए। 7 गांव का है बुलाते हो, और पत्ते लाकर सबको खिलाता है, तो बंदर उसको भी कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन रथों का चूका श्रावक कब ठिकाने लगेगा, जब 21 गज रथ चलेंगे तब लगेगा। कितने कितने कह दिया, अब कह दिया तो कह दिया। 21 रथ मतलब रथ, इसलिए 21 रथ चले तब ठिकाने लगेगा। इतना इंतजार करना पड़ेगा, इससे अच्छा है 21 दिन संभाल लो ना। 21 रथों का इंतजार करने की अपेक्षा 21 दिन को अपना मन निर्मल करो, वात्सल्यमय करो, आनंदमय ऐसा बनाओ, सारा ललितपुर में एक ही सबकी आत्माएं इस लाभ लें, सबका जीवन आनंदमय हो, सब सुख समृद्धि हो। मैं तो यही दृष्टि से सोच करके अंतर जगत से बाहर की तरफ आता हूँ, या तो मुझे लाभ हो और मुझे नहीं तो मेरे भक्तों को लाभ हो, 2 में से एक कोई होना चाहिए। बस आज इतना ही, सबके लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान